प्रधानमंत्री मोदी का आज केरल और तमिलनाडु का दौरा। केरल में 10,800 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 2,650 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी आज तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 5,650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। 2 अमृत भारत एक्सप्रेस समेत 5 ट्रेनों के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से कहा, मिडिल ईस्ट संकट का असर लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए। मंत्रालय और विभाग आपस में मिलकर करेंगे काम। चीन समेत पड़ोसी देशों के लिए भारत ने आसान किए निवेश के नियम। कैबिनेट ने एफडीआई मानदंडों में ढील को मंजूरी दी है। मापदंडों को लेकर बातचीत हुई है। 10% से कम हिस्सेदारी पर बिना मंजूरी निवेश कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल को लेकर फिर सवाल खड़े किए हैं। कहा, दाल में कुछ काला नहीं तो चुनाव से 1 महीने पहले क्यों बदले राज्यपाल। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को डराने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट के सामने टीएमसी की नहीं चली। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगी टीएमसी। सांसद सौगत रॉय ने बयान दिया, हमारे पास उनके खिलाफ बहुत शिकायतें हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। कहा, विपक्ष को किसी पर भरोसा है ही नहीं, ना स्पीकर पर ना चुनाव आयोग पर। ये लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा, राष्ट्रपति हो या मुख्य चुनाव आयुक्त, बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं है। बंगाल के लोग राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। दोपहर 3 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी मीटिंग। पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा। आज शाम 5 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक होनी है। केरल चुनाव के उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे। मंगलवार को कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। राहुल गांधी, खड़गे समेत कई विपक्षी नेता शामिल रहे। पंजाब विधानसभा में गूंजा भारत अमेरिका ट्रेड डील का मुद्दा। बजट सत्र के दौरान सीएम मान ने केंद्र सरकार के फैसले पर खड़े किए सवाल। सीएम भगवंत मान ने कहा, भारत अमेरिका ट्रेड डील का सबसे खराब असर पंजाब के किसानों पर होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने आरजेडी नेताओं के साथ बैठक की है। कहा, हमारे पास संख्या है तभी तो चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर का बयान। बीजेपी ने जनता को मूर्ख बनाया है। नीतीश ने अपने बेटे का इंतजाम कर लिया। यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया। नियम लागू करने की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला गया। आज दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे तरनजीत सिंह संधू। दोपहर 1:30 बजे लोक निवास में शपथ ग्रहण समारोह होगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने कविंदर गुप्ता शिमला में लोक भवन में मंगलवार को शपथ ली। सीएम सुक्खू भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बयान दिया, ईंधन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। एक गंभीर जंग चल रही है, हालात पर सरकार की नजर। झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखा। होटलों के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बहाल करने की मांग की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया, ईंधन और गैस की कमी के मुद्दे को नजरअंदाज किया जा रहा है। खाद और सीमेंट क्षेत्र पर बुरा असर पड़ना तय। एलपीजी सिलेंडर की कमी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया, विपक्ष भ्रम फैला रहा, किसी को घबराना नहीं, देश सुरक्षित। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, भारत कहां से तेल खरीदेगा? अगर ये फैसला ट्रंप लेते हैं तो देश के हितों की रक्षा कौन करेगा? कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरों पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, आम आदमी पर इसका असर, सरकार को संसद में इसका जवाब देना चाहिए। लखनऊ में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत, गैस एजेंसी के बाहर ग्राहकों की लगी लंबी लाइन, घंटों इंतजार के बाद मिल रहे सिलेंडर। यूपी के बरेली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कालाबाजारी। 2000 रुपए का सिलेंडर 2400 रुपए में बेच रहे हैं वेंडर। होटल रेस्टोरेंट कारोबारियों में डर। यूपी के झांसी में 524 एलपीजी गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक चोरी। ट्रक में लोड थे 18 लाख रुपए की कीमत के गैस सिलेंडर। पुलिस ने किया केस दर्ज। दिल्ली एनसीआर में भी एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई कम होने का दिख रहा है असर। रेस्टोरेंट और होटल मालिकों ने ज्यादा ईंधन में पकने वाले व्यंजन बनाना किए बंद। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध पर का बाजार पर असर। दिल्ली में खाने पीने की चीजों की थोक कीमतों में 10 से 15% का इजाफा। हैदराबाद में भी रसोई गैस की किल्लत आई सामने। होटल रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर। कई रेस्टोरेंट में लकड़ी के चूल्हे पर पक रहा है खाना। जयपुर में तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर अघोषित रोक लगाई। रसोई गैस के घटते स्टॉक को देखते हुए फैसला।
ईंधन संकट को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा, होटल इंडस्ट्री के लोगों से मैंने चर्चा की है, सीएम फडणवीस इसको लेकर बैठक करेंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर टीवी9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट गोदाम के इंचार्ज ने बताया, कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई में कमी, हमारे पास स्टॉक में कुछ नहीं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में गैस सिलेंडर के लिए लोगों की कतार, तेज धूप में सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में लग रहे हैं लोग। नवी मुंबई में प्रेमी के ब्लॉक करने पर युवती ने चलती ट्रेन से पानी में लगाई छलांग, मछुआरे ने साथियों के साथ मिलकर बचाई जान। पंजाब के मोहाली में हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार ऑडी ने विदेशी महिला को टक्कर मारी, हादसे में विदेशी महिला की मौत। मेघालय में जिला परिषद चुनाव के दौरान हिंसा, भीड़ ने दुकानों और बाजार में आगजनी की, पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड के रामनगर में फाटो जोन में हाथी ने प्लास्टिक बोतल मुंह में डाली, वन विभाग ने दिए जांच के आदेश, वन्यजीव प्रेमियों ने जताई चिंता। भोपाल में रिटायर्ड बैंक मैनेजर से साइबर ठगी, फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट, झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर लाखों की ठगी। नोएडा पुलिस ने फर्जी रिक्रूटमेंट सेंटर का पर्दाफाश किया, 4 महिलाओं समेत 6 अभियुक्त गिरफ्तार, विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। लखनऊ के गोमती नगर में डिवाइडर से टकराई कार, टक्कर के बाद कार में लगी भीषण आग, हादसे में किसी की मौत की खबर नहीं। यूपी गोरखपुर में कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के उदयपुर में पांडवा की पहाड़ी पर लगी आग, दूर तक दिखा धुआं, ऊंचाई की वजह से आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम को हो रही है परेशानी। महाराष्ट्र के पुणे में 3 मंजिला इमारत में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अभी मुक्तेश्वरानंद मामले में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष का बयान, आशुतोष ब्रह्मचारी धोखेबाज, ब्लैकमेल करना उसका काम है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में राजदान दर्रे पर भारी बर्फबारी, स्नोफॉल की वजह से गुरेज बांदीपुरा रोड पर ट्रैफिक जैम। मुंबई में सीएम फडणवीस से मिले क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे, मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों को किया सम्मानित।